नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बुक्स के ऊपर वीडियो बनाइए, आपने किस बुक्स को पढ़कर इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है। तो ये वीडियो उसी पर होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं एएलपी कैसे बना, किस बुक्स को पढ़कर मैंने ये एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो आज उसी पर बात होने वाली है। लेकिन बुक्स बताने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, तो पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका सिलेबस। जब तक आप लोगों को उसका सिलेबस नहीं पता होगा, आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि आपको वो सिलेबस या तो नोट डाउन कर लेना है या प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर उसी के हिसाब से आपको आगे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ होती है नोट्स। तो आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स अलग अलग नोटबुक तैयार करनी है उसके लिए, कि जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोटबुक तैयार करना है हैंड रिटन। जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप एक तो वो नोट्स आपके हाथों से लिखे होंगे जो आपको अच्छे से याद रहेंगे। फिर दूसरी चीज़ कि आपको फिर आगे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो चीज़ें आपको नहीं मिलती जाए उसको ही उस नोट्स में ऐड करते जाएं। जिससे बेनिफिट ये होगा कि जो लोग नोट्स नहीं बनाते उसका क्या ड्रॉबैक होता है कि वो बार बार वीडियो देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगर उनके पास नोट्स नहीं बने रहते हैं तो उन्हीं नोट्स को वो रिवाइज कर लिया जाता है। लेकिन जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए होते हैं तो उनको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपना माइंड इतना तेज़ होता नहीं कि हमेशा हर चीज़ याद रखे। अगर अपने पास नोट्स हैं तो उस नोट्स को दोबारा पढ़ के हम उन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आपने किसी चीज़ के नोट्स बना लिए। फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स के नोट्स बनाए हैं। तो मैथ्स के नोट्स बनाए तो जैसे कोई एक टॉपिक ले लिया, प्रॉफिट लॉस है या फिर टाइम एंड वर्क है। उनका किसी भी जैसे एक टॉपिक आप करते जाएं तो उसका प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ लगाते रहें। तो वो उसके लिए मैं बुक्स बता दूंगा आपको अभी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो तीसरी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपने ये कर लिए तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आजकल पता है, पहले ऑफलाइन टेस्ट होते थे, आजकल ऑनलाइन चलते हैं, उसके लिए टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप चौथे नंबर की चीज़ है ऑनलाइन टेस्ट देते रहें, तो आप टाइमली उसको उस टाइम पीरियड में उस टेस्ट को दे पाएँ, इसलिए टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं हम बुक्स के लिए, कि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि बताइए सर कि किस बुक्स को पढ़कर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है। तो अब उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम को पार करने के लिए, क्वालिफ़ाई करने के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो CBT 1 होता है, प्री। तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, उसमें आता है मैथ आती है, रीजनिंग आती है, GS आती है, करंट अफेयर आती है। तो इसमें फर्स्ट है, ये प्री एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं। इसमें इस एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरीके से होता है कि ऐसा नहीं होता है कि 10-15 क्वेश्चन पहले मैथ के पूछ ले, 10-15 क्वेश्चन फिर रीजनिंग के, फिर GS के। इसमें मिक्सअप होता है सब चीज़ों का। या तो इस पता नहीं रहता, पहले या तो मैथ पूछ लेंगे या GK पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन GK का पूछ ले, एक क्वेश्चन मैथ का पूछ ले, एक रील। तो कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न आता है। तो
तब हम बात करते हैं बुक्स के लिए। तो इसमें जो मैथ होती है, जो मैंने मैथ पढ़ी है, जैसे वो कहाँ से पढ़ी है, वैसे मैंने एसएससी की तैयारी की हुई है, तो मुझे मैथ्स रीजनिंग में इतनी दिक्कत आई नहीं। तो अब जो लोग जो न्यू हैं, जो इसकी तैयारी करने लगे हैं, तो उनके लिए मैं मैथ बताना चाहता हूँ। उनके लिए एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मैथ की, आप वहाँ से उसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप पहले उन चीज़ों का नोट्स बना लें। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप नोट्स बना लें, फिर नोट्स बनाने के बाद जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाएं, जो किरण की पब्लिकेशन की बुक है उससे आप प्रैक्टिस करते जाएं। फिर जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया आपने टाइम एंड वर्क, तो आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर लें। फिर पढ़ लिए प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कर लें। ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि किरण पब्लिकेशन की कौन सी बुक लानी है। सेकंड है रीजनिंग। रीजनिंग आप कोई सी भी बुक ले लें, या तो आप केडी कैंपस की ले लें या किरण की ही ले लें, किरण पब्लिकेशन की। आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आप नोट्स तो बना चुके होंगे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो उसके बाद आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। तीसरा है जनरल साइंस। आपको जनरल साइंस कहाँ से पढ़ना है? अगर आप प्रॉपर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी स्पीडी की, जो कि अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये जो बुक है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। या सबसे बेस्ट बुक आपको मैं बताना चाहूँ ओवरऑल, जिसमें सब चीज़ पढ़ सकते हैं, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जो सब कुछ इंक्लूड होगा, वो है लूसेंट। आप लूसेंट से पढ़ोगे उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आप लोगों के लिए। स्पीडी एक ये है कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको जल्दी याद हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन भी रहते हैं उसमें, जिससे आपको याद रखने में सुविधा रहेगी। और अगर हम बात करें CBT 2 की, तो CBT 2 एग्ज़ाम में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए एग्ज़ाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें 90 मिनट में करने होते हैं। दूसरा आता है पार्ट बी, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं जो हमें 60 मिनट में करना होता है। तो अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? मैथ होती है, रीजनिंग होती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर होता है। तो मैथ और रीजनिंग का जो बुक है वो मैं बता चुका, सेम वो ही आपको पढ़ना है जो कि आपको प्री के लिए बताया गया है। तो ये तीसरा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको कहाँ से पढ़ना है? या तो आप किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं, या एक रुक्मणी की बुक आती है, या प्लेटफॉर्म की आती है, RBD की आती है, दिशा की आती है पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन। तो आप जिस बुक के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं, जो बुक आपको बेस्ट लगे, तो उसके थ्रू पढ़ सकते हैं आप। मैंने तो ऑनलाइन ही पढ़ा था, ये किसी बुक के थ्रू नहीं पढ़ा था। चौथा है जनरल अवेयरनेस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ये पहले ही। लूसेंट से पढ़ सकते हैं या SPD से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर आप कहीं से पढ़ लें। मेरी बात माने तो आप करंट अफेयर के लिए पहले से ही, आज से ही स्टार्ट कर दें। एक अलग से कॉपी बना दें, उस पर डेली 1 घंटे की क्लास करंट अफेयर की लेते रहें, जिससे आगे आपको इस चीज़ का लोड ना पड़े। अगर हम बात करें पार्ट बी की, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को चूज करते हैं। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो मैंने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट चूज़ किया था। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आप मैकेनिकल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड से, जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखी है, उस ट्रेड के सब्जेक्ट को आप चूज़ करके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप पार्ट ए में 99% मार्क्स भी ले आते हैं, तो पार्ट बी में आप पार्ट बी का क्वालिफाई मार्क्स होता है 35%। अगर आप उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका पार्ट ए में 99 लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पार्ट बी में फ़ेल हैं तो आप पार्ट ए में भी फ़ेल माने जाएंगे और आप इस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बुक्स थी जिनके थ्रू मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की है।
अगर आपको नोट्स कहाँ से बनाएं, आपका ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि नोट्स सर कहाँ से बनाएं। तो मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने भी, यार आप लोगों के लिए इतनी सुविधाएं हो गई हैं आजकल, आप घर बैठे ही बिना कहीं कहीं जाए हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। किसके, आपको एक दो चैनल के नाम बता देता हूँ जहाँ से मैंने तैयारी की है, जैसे वाईफाई स्टडी है, अनअकैडमी है, बाकी बहुत अच्छे अच्छे चैनल आ गए हैं अब तो, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी टीचर आपको यूट्यूब पे बेस्ट लगे, उस एक टीचर को आप पकड़ लीजिए और वहाँ से तैयारी कीजिए। कोई भी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक ही चैनल से किसी चीज़ की पूरी प्रॉपर तैयारी की है। तो जो भी टीचर आपको बेस्ट लगे, जहाँ से आपको लगता है कि आपको बेस्ट समझ में आ रहा है, मैथ का किसी अलग चैनल से समझ में आ रहा है, रीजनिंग का अलग से, तो आप कहीं से भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स बना लो। और जब आपके पास वो नोट्स होंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट से आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप घर बैठे ही आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको और भी और भी किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो वो बना दूंगा जैसे ही मुझे टाइम लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। बाय।